एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज हम करने वाले हैं एक पोम जो बहुत ही स्मॉल है और बहुत ही इजी है। आप उसे लर्न कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में, हाफ ईयरली में, एनुअल में, PG1 में, PG2 में। तो बहुत ही ईजी होता है। तो आज मैं आपको ये पोम एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इस पोम का नाम है सर निकी नॉक्स और इस पोम के राइटर हैं ह्यू चिस्टमैन। ये बहुत ही एक अच्छे राइटर हैं। तो अभी हम इनके बारे में डिस्कस ना करते हुए अपने पोम को स्टार्ट करते हैं। Sir Nicky Knox was an ancient knight, so old was he that he had lost his sight. तो बेसिकली इस लाइन का मतलब है, इस स्टैंजा में इस फर्स्ट लाइन का मतलब है कि सर निकी नॉक्स थे वो बहुत पतले थे। जैसे क्या कहते कोई बहुत पतला होता है ना, वैसे ही वो सर निकी नॉक्स बहुत ज़्यादा पतले थे। So old he was he that he had lost his sight. वो बहुत पुराने थे कि उनको जो देखने की एबिलिटी होती है, साइट मतलब देखने की जो एबिलिटी होती है, जैसे कहीं धुंधला दिखना, साइट उनकी प्रॉपर नहीं थी, है ना। एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपको जब लेंस लगाना होता है तो आपको प्रॉपरली नहीं विजिबल होता है, तो वह इनकी साइट सही से नहीं थी। ब्लाइंड एज अ मोल एंड स्लिम एज अ फॉक्स एंड ड्राई एज अ स्टिक वह सर निकी नॉक्स। तो हमारी नेक्स्ट लाइन में इन्हें सर निकी नॉक्स को कंपेयर की जा रहा है कुछ चीज़ों से, उनको डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे ब्लाइंड एज अ मोल एंड स्लिम एज अ फॉक्स एंड ड्राई एज अ स्टिक वह सर निकी नॉक्स। मतलब ब्लाइंड एज अ मोल, एक मोल की तरह वो ब्लाइंड थे। जैसे मैंने बताया था कि उन्हें प्रॉपरली विजिबल नहीं होता था, साइट उनकी सही से नहीं थी, प्रॉपर नहीं थी। तो वैसे ही हम मोल से कंपेयर कर रहे हैं उनकी साइट को। एंड स्लिम एज अ फॉक्स, फॉक्स की तरह स्लिम थे। मतलब जैसे लोमड़ी होती है ना, वो बहुत पतली होती है, उसी की तरह उन्हें डिस्क्राइब करें कि वो पतले थे, इसकी तरह, फॉक्स की तरह। ब्लाइंड एज अ मोल एंड स्लिम एज अ फॉक्स, और उसके बाद है एंड ड्राई एज अ स्टिक वॉज सर निकी नॉक्स। और एक स्टिक की तरह, जैसे एक पतली सी स्टिक होती है, आइसक्रीम स्टिक की कोई भी स्टिक, उसकी तरह वो ड्राई थे बहुत। मतलब ड्राई इन दी सेंस आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन रफ हो जाना, उससे कंपेयर किया जा रहा है सर निकी नॉक्स की। वो सर निकी नॉक्स मतलब सर निकी नॉक्स, ये उनमें वो थी क्वालिटीज़, ठीक है। His sword and buckler were old and cracked, so was his charger, and that's a fact. तो इस लाइन में, इस सेकंड पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में हमें ये बताया जा रहा है कि उनकी जो स्वॉर्ड थी, मतलब उनकी तलवार थी, और बकलर, ये होती है स्वॉर्ड और ये होती है बकलर। तो स्वॉर्ड होती है जिसे हम हिंदी में कहते हैं तलवार, और बकलर होती है जिसे हम प्रोटेक्ट करते हैं दूसरों की उससे। तो मतलब कह सकते हो आप दूसरों के तीरों से, एरो से, वगैरह से। तो इसमें ये स्वॉर्ड एंड बकलर के बारे में हम बता रहे थे, स्वॉर्ड एंड ये बकलर। तो स्वॉर्ड एंड बकलर थे, ये बहुत ओल्ड और क्रैक थे। ओल्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराने, और क्रैक्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा चक्के हुए, ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो कि जब कोई न्यू चीज़ आती है तो वो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग होती है, वो सब होती है, उसमें वो कम दिखाई दी क्योंकि वो बहुत पुरानी चीज़ हो गई थी। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि उसमें क्रैक्स आ गए थे बहुत सारे। देन है सो वॉज हिज चार्जर एंड दैट्स अ फैक्ट। और उनकी बकलर को और स्वॉर्ड को यहाँ पर चार्जर से कंपेयर किया जा रहा है। सो वॉज हिज चार्जर एंड दैट्स अ फैक्ट। इस लाइन में मतलब उनकी जो बकलर और स्वॉर्ड थी वो बहुत ओल्ड और क्रैक थी, तो उसे एज अ चार्जर की तरह बताया जा रहा है, और दैट्स अ फैक्ट, कि एक रियल फैक्ट है, ठीक है। फिर है थिन एज अ रेक फ्रॉम हेड टू हॉक, सो वॉज दिस रिकिटी नैक ऑफ सर निकी नॉक्स। इस में क्या है, सर निकी नॉक्स को बताया जा रहा है कि वो बहुत थिन थे, एक रेक की तरह। रेक जानते हैं आप सभी, रेक जानते होंगे। तो वो रेक की तरह बहुत पतले थे, बहुत थिन थे। फ्रॉम हेड टू हॉक्स, हेड से लेके उनके हॉक्स तक वो बहुत थिन थे। Was this rickety nag of Sir Nicky Knox? तो इसका मतलब है, तो इस लाइन में बताया जा रहा है कि वो हेड से हॉक्स तक पहले तो थिन थे, थिन एज अ रेक फ्रॉम हेड टू हॉक्स इस लाइन में। बट अगर हम देखें नेक्स्ट लाइन में, वॉज दिस रिकिटी नैग ऑफ सर निकी नॉक्स, तो इसमें रिकिटी मतलब आपका कह सकते हो आप नॉट स्ट्रॉन्ग, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, है ना। तो वॉज दिस रिकिटी की जगह हम बोलेंगे यहाँ पर मैं बोल रही हूँ जैसे नॉट स्ट्रॉन्ग,
नाग ऑफ सर्निकिचिनॉक्स, जैसे कि आपको समझने में ईजी हो गया। मतलब क्या कहते हैं, सर्निकिचिनॉक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। आप कह सकते हो कि सर जैसे कोई ओल्ड आदमी हो जाता है, कोई बूढ़ा हो जाता है, कोई ओल्ड हो जाता है ना, तो उसे चलने में प्रॉब्लम होती है। वो बेसिकली एक नाइट थे, मतलब एक राजा के कह सकते हो कि प्रोटेक्टर, जो एक सेना से लड़ते हैं, है ना। नेक्स्ट स्टैंजा में आते हैं हम। सो नेक्स्ट स्टैंजा में हमें बताया जा रहा है, अ वाइफ ही हैड एंड डॉटर्स 3 एंड ऑल वर एज ओल्ड कुड बी। तो इसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि उनके पास एक वाइफ थी और 3 डॉटर्स थी, 3 डॉटर्स थी उनकी, और बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी वो। तो इतना जितने पुरानी वो हो सकती उतनी पुरानी हो गई थी। तो अभी आप खुद ही सोचो कि सर्निकिचिनॉक्स कितने पुराने होंगे और वो कितने मतलब रिची होंगे, है ना। देन है, they mended the shirts and donned the socks of that old antiquity Nicotinnox। इसका मतलब है कि वो शर्ट को मेंड करते थे और सॉक्स को डाउन करते थे। मेंडेड मतलब आप कह सकते हो कि कोई चीज़ को रिपेयर करना जो बिल्कुल ही पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। तो वो शर्ट को मेंडेड करते थे, मतलब जो उनकी पुरानी वगैरह शर्ट्स थी वो उन सबको सिलते थे और दोबारा नए में कन्वर्ट करते थे। नए में कन्वर्ट करने के इन द सेंस, अगर वो कहीं से फट जाती थी तो दोबारा उसे सिल के वो दोबारा उसे यूज़ करते थे। और डान द सॉक्स मतलब आप कह सकते हो कि जैसे कि अगर सॉक्स में किसी के एक होल हो जाता है आपके थंब वाले पार्ट पे, लास्ट टो वाले पार्ट पे, तो उस पर जैसे अगर कोई भी फिंगर वाले पार्ट पे कहीं होल हो गया तो वो उसे, जो जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना सिलाई करते थे, हाँ, वो उसे स्टिच कर देते हैं। तो स्टिच कर देते हैं जिससे कि वो चल जाती है और वो बहुत टाइम तक चलती है। ऑफ दैट ओल्ड एंटिक्विटी निकोटिनॉक्स, मतलब वो बहुत पुराने निकोटिनॉक्स थे जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते थे, बहुत ज़्यादा। मतलब आप कह सकते हैं, एक वर्ड कहना नहीं चाहिए, मतलब डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड एज अ पुअर। बट उनकी इस लाइन में जो फैक्ट्स बताए गए हैं वो मतलब उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि वो कैसे हैं। देन नेक्स्ट स्टैंजा में आते हैं तो है, सर निकोटिनॉक्स वुड फ्लाई इन अ रेज इफ एनीवन ट्राइड टू गेस हिज एज। तो इसका मतलब ये है कि सर निकोटिनॉक्स एक रेज में फ्लाई करते थे जब कोई भी उनकी एज को गेस करने के लिए करता था। मतलब इसका मतलब ये है जैसे कि अगर कोई सर निकोटिनॉक्स की एज को ट्राई करता था गेस करने के लिए कि आपकी एज क्या इतनी है, तो वो मतलब बहुत एंग्री हो जाते थे, बहुत ही ज़्यादा गुस्से से भर जाते थे, एनॉयड हो जाते थे। इफ़ एनीवन ट्राई टू गेस हिज एज, अगर कोई उनकी एज को ट्राई करे गेस करने का, ठीक है। He had mouth and mutter and tear his locks, this very per Nicotinnox। इसका मतलब ये है कि उनके पास माउथ था और अपने लॉक्स को टीयर करते थे वो, और वो बहुत ज़्यादा उनके माउथ में जो मटर होते थे वो लॉक्स को टीयर करते थे। दिस वेरी निकोटिनॉक्स, मतलब अनयूजुअल चीज़ों पे टेंशन लेना जो आपके यूज़ में नहीं है, और उन चीज़ों पे वो टेंशन लेते थे, आप एक तरीके से कह सकते हो। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, सर निकोटिनॉक्स के बारे में पढ़ा, और इसके राइटर कौन है, ह्यू चिस्टरमैन है इसके राइटर। और अभी हम इसकी एक समरी दे देती हूँ मैं आपको शॉर्ट सी। तो इसमें पोम में आपको बेसिकली ये बताया गया है कि जो सर निकोटिनॉक्स थे वो एक एंशिएंट नाइट थे, मतलब एक राजा के सिपाही थे जिन्हें आप हिंदी में कह सकते हो। वो बहुत ही ज़्यादा पतले थे और उनमें मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ साइट नहीं थी, ज़्यादा अच्छी साइट नहीं थी। वो बहुत स्लिम थे और एक स्टिक की तरह थे सर निकोटिनॉक्स। उनकी स्वॉर्ड और बकलर बहुत ओल्ड थी और क्रैक थी। तो चार्जर की तरह जिन्हें डिस्क्राइब किया गया, एक रेक की तरह सर निकोटिनॉक्स मतलब हॉक्स तक उन्हें बताया गया कि वो बहुत ज़्यादा एक रेक की तरह थिन थे। और रिकिटी नाग ऑफ सर निकोटिनॉक्स, वो एक रिकिटी मतलब मैंने समझाया था आपको, नॉट अनयूजुअल। तो और उनके पास एक वाइफ थी और 3 डॉटर्स, और इन सब बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, और वो शर्ट्स को मेंड करते थे और सॉक्स को डाउन करते थे।
अब वो आंटी किटी सर निकिटी नॉक्स थे, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाले। सर निकिटी नॉक्स एक रेज, अगर कोई उनकी एज को गेस करने का ट्राई करता था तो वो मतलब बहुत गुस्सा हो जाते थे, एंग्री हो जाते थे, नॉइड हो जाते थे। वो माउथ में मटर करते थे और उनके लॉक्स को टियर करते थे। वो बहुत ज़्यादा निकिटी नॉक्स थे जो अनयूजुअल चीज़ों पे टेंशन लेते थे। तो ये है हमारा चैप्टर और इसकी राइटर है हर्ट चेस्टरमैन। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पिक्चर्स हैं जो बेस्ड हुई हैं उनके बारे में, सर निकिटी नॉक्स के बारे में। दिस इज़ द पिक्चर 1 जिसमें सर निकिटी नॉक्स की स्वॉर्ड और बकलर को डिस्क्राइब किया गया है और उनकी हॉर्स को इन्हें दिखाया गया है। एंड देन दिस इज़ द पिक्चर नंबर 2 जिसमें अगर कोई उनकी एज को गेस करने का ट्राई करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, नॉइड हो जाते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बाय।